Everything is free out here. ये आपका सेल्फी का कहाँ से आता है इसमें? अरे उसी के उन्हीं लोग पास जाओ। गंगा नदी मिलती है, गंगा किनारे तो है ही हम लोग। आपका होटल भी ये टाउन में है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं भूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, या कर दूं आसमां ज़मीन। ओ यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार। थिम्पू से पारो महज 50 किलोमीटर है, फिर भी घुमावदार घाटियों और चढ़ती उतरती सड़कों की वजह से समय ज़्यादा लगता है। फिर बीच में हम साइट सीन और नेचुरल कॉल्स के लिए भी कई बार रुके। पारो भूटान का एक प्रमुख ज़िला है जिसे घाटियों और नदियों का शहर कहा जाता है। इसकी जनसंख्या 10 से 11 हज़ार के करीब है। ये भूटान की सबसे ऐतिहासिक घाटियों में से एक है, जहाँ की प्रमुख भाषा जोंगखा राष्ट्रीय भाषा है। पारो में ही भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। बस में सवार हम प्रकृति के बहुविध रंगों को आत्मसात करते जा रहे थे। एक नदी भी न जाने कब से हमारे साथ चलती चली जा रही थी। दोरजी ने बताया कि ये पारो नदी है, जिसे भूटानी में पाछू कहते हैं। सारी बसें वहीं रुक गईं और हमने पाया कि हम बिल्कुल पाछू के पास खड़े हैं। फिर तो हमने जी भर के वहाँ फोटोग्राफी की। वहाँ से आगे बढ़े तो कुछ समय बाद पारोछू ब्रिज के निकट एक दुकान में खरीदारी के लिए हमारी बस रुकी। हम सब तो जैसे उस पर टूट ही पड़े। कुछ लोगों ने भूटान की पारंपरिक वेशभूषा में तस्वीरें भी खिंचवाई। पारो अब ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ से बस चलने के साथ हमारे गाने का सिलसिला फिर से चल पड़ा। इन हवाओं में कहीं, या मैं भूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं
इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, या कर दूं आसमान ज़मीन। ओ यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर दूं बेकरार। हमारा लंच पारो के ही एक होटल में था। भूख तो सबों को लगी थी, सो खाने के लिए 136 से भी अधिक लोगों की लंबी लाइन लग गई। पारो नदी जैसे हमारा पीछा करते करते होटल तक चली आई थी। हम नदी के आसपास के मनोरम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने से खुद को कैसे रोक पाते। कुछ लोग नदी में पत्थरों पर बैठकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त दिखे, तो कुछ किनारे रहकर पोज देते हुए मिले। लंच के बाद हम वहाँ के एक पुराने किले पारो द जोंग को देखने गए, जिसे रिनपुन द जोंग भी कहा जाता है। Move towards the fort. ठीक है? Fort से after fort then we'll move to the hotel. चेक इन करेंगे। रिनपुन द जोंग ड्रुकपा वंश का एक बड़ा दजोंग यानी बौद्ध मठ और किला है। इसमें जिला मठ निकाय के साथ साथ पारो दजोंग खांग के सरकारी प्रशासनिक कार्यालय भी हैं। इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए भूटान की अस्थायी सूची में एक अस्थायी स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रिनपंग दजोंग के अंदर 14 मंदिर और चैपल यानी पूजा स्थल हैं। पारंपरिक भूटानी कैलेंडर के दूसरे महीने के 11वें से 15वें दिन तक यानी मार्च या अप्रैल में यहाँ महान वार्षिक उत्सव शेचू आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर पवित्र प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है। इसके बाद धार्मिक कहानी को व्यक्त करने वाले पारंपरिक मुखौटा नृत्यों की एक श्रृंखला शुरू होती है, जो कई दिनों तक चलती है। 15वें दिन सुबह होने से पहले महान पवित्र थोंगड्रिल बैनर थांगका को जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है, ताकि इस पर सूरज की रोशनी न पड़ने देने की सदियों से चली आ रही परंपरा बनी रहे। इसमें पद्मसंभव की 8 अभिव्यक्तियों को दर्शाया गया है। यहाँ जिस जमीन पर भिक्षु मुखौटा नृत्य करते हैं उसे दियांखा कहा जाता है। हम इस किले के ऊपर गए, जहाँ से नीचे का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। उसके बाद होटल पहुंचे। वहाँ एक कमसिन लड़के ने हमारा स्वागत किया। उसके पास ही यूकेलेले रखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। 1880 के दशक में विकसित यूकेलेले, जिसे यूके भी कहा जाता है, पुर्तगाली मूल के वाद्य यंत्रों के ल्यूट परिवार का सदस्य है, जो हवाई द्वीप में लोकप्रिय हुआ। इसमें आमतौर पर 4 नायलॉन के तार लगते हैं। मैंने कुतूहलवश उससे कुछ सुनाने का आग्रह किया तो बेझिझक हो उसने एक हिंदी गाना सुनाया, तो मैं और भी आश्चर्य में पड़ गया।
आप भी सुनिए। जो बात मैं भी जानूं, ये पास में आने की बात सुनो ना। पारो में शाम ढल रही थी। थोड़ा आराम कर हम लोकल मार्केट में खरीदारी के लिए निकल पड़े। सामान यहाँ महंगे थे। पूछने पर पता चला कि अधिकांश वस्तुएं भारत से आती हैं, इसलिए महंगी हैं, और टूरिस्ट होने के कारण हमें तो महंगे मिल नहीं थे। आखिर उनके लिए तो हम विदेशी ही थे ना। हाँ, पान वहाँ खूब खाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल से आता है। हालांकि वो भी 25 रुपए से कम का नहीं था। हमारे गाइड दोरजी और ड्राइवर ही पान के शौकीन थे। उनके पास पान हर वक्त मौजूद रहता है। स्थानीय होने के कारण हो सकता है उन्हें कम कीमत में पान मिलता होगा। इस शाम कोई कार्यक्रम नहीं था, लिहाजा हम फ्री थे। सो रात का खाना खाने के बाद मैं और कोटा से पधारे शायर डॉक्टर रामावतार सागर घूमने निकले। वहीं होटल के ठीक नीचे बेसमेंट में एक कराओके सेंटर दिखा तो गाने के शौक के चलते वहां चले गए। भीतर मध्यम प्रकाश में कराओके पर गाती थिरकती नौजवान पीढ़ी। एक तरफ बार काउंटर, सामने लगे हुए आरामदायक सोफे और आपकी सेवा में तत्पर लड़के लड़कियां जो आपके ऑर्डर करते ही उसे तुरंत सर्व कर देते। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। हमने वहाँ जी भर के गाने गाए। वहाँ बैठने और गाना गाने के लिए न्यूनतम 200 रुपये का ऑर्डर करना ज़रूरी था। हमने भी किया। उस माहौल को हमने इतना एंजॉय किया कि वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 12:30 बज रहे थे और सुबह फ्रेंच शोलिंग के लिए जल्दी निकलना था, सो हमने भी कराओके सेंटर को अलविदा कहा। जून हमारी पारो से वापसी का दिन था। वक्त कम था और चूंकि एक बहुत बड़े ग्रुप का हम हिस्सा थे, इसलिए चाहकर भी भूटान के कई दर्शनीय स्थल देखने से वंचित रह गए।
मसलन पुनाखा दजोंग, दोचुला पास, सस्पेंशन ब्रिज, नेशनल म्यूजियम और सबसे बढ़कर टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री। पूछने पर गाइड ने बताया कि व्यवस्थापक द्वारा पर्यटन में ये स्थान शामिल नहीं किए गए थे। बहरहाल हमें पारो से सीधे फ्विंट शोलिंग लौटना था, जिसकी दूरी तकरीबन 142 किलोमीटर थी। वहां शाम को सम्मान समारोह रखा गया था। देखा जाए तो हमारी प्यास मिटी नहीं थी, प्रकृति को करीब और करीब से देखने की प्यास। पर थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वापसी में न कैमरे निकले, न मोबाइल, न गाने हुए, न चुटकुले, बस हम सभी अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। मैंने दोरजी को एक आध बार छेड़ा भी कि अब तुम क्या करोगे, हमारा साथ तो आज के बाद छूट जाएगा। तो जवाब में दोरजी मुस्कुरा भर दिया। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ये तो दोरजी का काम है, हम चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, दोरजी उन्हें भी इसी तरह ले जाएगा, घुमाएगा, उनका ध्यान रखेगा जैसा हम लोगों का रखा। बात सही है, जिंदगी की यही सच्चाई है। हम तो सैलानी हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। हर सफ़र में एक नए दोरजी से भेंट होगी, पर जब तक हम एक दूसरे के करीब आएंगे सफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर नए सैलानी आ जाएंगे और दोरजी हमारे जैसे पुरानों को भूल उनमें मस्त हो जाएगा। फिर से किसी और बस में सवार होगा और पान खाते हुए भूटानी अंदाज में उन्हें कहेगा, चलो चलो साहब जी, बस में बैठ जाओ, जैसा अब तक वो हमें कहता आया था। Chỉ có ba